हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का चैप्टर नंबर 2। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है आर बॉडी, यानी हमारी बॉडी। तो इसमें मिलता है हमें एक पहले सेल्फ सर्वे, जिसमें 2 क्वेश्चन हमसे पूछते हैं ताकि हम जान सकें कि हमें अपनी बॉडी के बारे में पहले से कितना पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव। हमारे टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जितना मुझे पता है हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है। जितना मैंने पढ़ा है वैसे तो इसका आंसर यही है, बट इसका आंसर है स्किन। हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है स्किन। तो जल्दी से अब देखते हैं कि क्या मैंने आपको सही पढ़ाया या क्या मैंने आपको गलत पढ़ाया। बस मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको सही पढ़ाया है। चैप्टर में आता है पहला सेंटेंस हमारा, द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। की ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही सुंदर मशीन है, बहुत ही एक अलग तरीके की मशीन है। इट कैन डू मैनी थिंग्स दैट वन मशीन कैन नॉट डू, या फिर दैट अदर मशीन्स कैन नॉट डू। अब हमारी बॉडी एक ऐसी मशीन है जो बहुत सारी ऐसी अमेजिंग थिंग्स कर सकती है जो और मशीन्स नहीं कर सकती, और बिल्कुल नहीं कर सकती। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन। अब हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट से बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है, और सभी बॉडी पार्ट्स का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। ह्यूमन बॉडी हैज 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी के 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। तो मैं यही बता दूंगा आपको। वो 3 टाइप्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं आपको जो आपको बाहर से दिख रहे हैं, जिनको आप टच कर सकते हो और फील कर सकते हो। इंटरनल ऑर्गन्स होगा जिनको आप टच नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते, वो आपके बॉडी के अंदर है। एंड सेंस ऑर्गन्स जिससे आप सेंस कर पाते हो, फील कर पाते हो चीज़ों को। तो पहले आते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच कैन टच एंड सी। एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें सी कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। आर बॉडी हैज मेनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक हैंड, लेग्स एंड फेस। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। कुछ हैं हमारे हाथ, पैर और हमारा फेस, हमारा मुंह। अब आते हैं एक पॉइंट पे। डू यू नो द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज द स्किन। इट प्रोटेक्ट्स ऑल ऑफ आवर मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स। अब मैंने जैसे ऊपर बताया था आपको कि मैंने सही बताया आपको, जो हमारा बिगेस्ट ऑर्गन या फिर बिगेस्ट सेंस ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, वो स्किन होता है। वो हमारी सारी की सारी मसल्स को, बोन्स को और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये है हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी। हेयर, ईयर्स, माउथ, आईज, नोज, फिंगर्स, हैंड्स, लेग्स एंड फुट। ये हमारे कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जिनको हम फील, टच और देख सकते हैं। अब आते हैं इंटरनल ऑर्गन्स पे, जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं। इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच वी कैन नॉट सी, दे आर विद इन आवर बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर ऑर्गन्स एक्टिव। अब हमें रोज के रोज एक्सरसाइजेस रेगुलरली करनी चाहिए ताकि हमारे ऑर्गन्स एक्टिव रहें। जैसे कि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं एकदम एक्टिव रहता हूँ और आपको रोज पढ़ा पाता हूँ। फर्स्ट ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड डिसाइड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। इट टेल्स आवर बॉडी व्हाट टू डू। अब ब्रेन हमें हेल्प करता है सोचने में और फिर उस चीज को डिसाइड करने में कि सही है या गलत है, या फिर ये मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ये हमारी बॉडी को बताता है कि एक्चुअल में उसे करना क्या है। अब आते हैं स्टमक पे। स्टमक यानी हमारा पेट। स्टमक इज इन आवर एब्डोमेन। इट डाइजेस्ट द फूड वी ईट। स्टमक हमारी एब्डोमेन में होता है, यानी हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे पूरे चेस्ट से नीचे और हमारे लेग से ऊपर, उसे हम एब्डोमेन बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिसके अंदर एक ऑर्गन है स्टमक, जिसके अंदर हमारा खाना स्टोर होता है। ये हमारे खाने को स्टोर भी करता है और डाइजेस्ट भी करता है। हार्ट। हार्ट सेंड्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट नेवर रेस्ट्स। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। It is a pump made of muscles.
हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड सेंड करता है। ये कभी रुकता नहीं है, इट नेवर रेस्ट, बिकॉज अगर हमारे हार्ट ने रेस्ट लिया तो हम परमानेंटली रेस्ट हो जाएंगे। यानी हार्ट ने अगर वर्क करना कम कर दिया या फिर बंद कर दिया तो या तो हम बीमार पड़ जाएंगे या फिर हमारी डेथ हो सकती है। हार्ट जो है हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड पे होता है। मेरा लेफ्ट साइड ये है, तो यहाँ पे अंदर हार्ट है। ये एक पंप होता है जो मसल से बना होता है। जैसे आपने देखा होगा हैंड पंप, उससे वाटर आता है। ये है हमारा नॉर्मल पंप जो हमारी बॉडी में, इसके अंदर से ब्लड आता है। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, साफ करता है। लंग्स, वी हैव टू लंग्स। दे आर लाइक बलून्स फिल्ड विद एयर। दे हेल्प अस टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड रिलीज इम्प्योर एयर। हमारे पास टोटल दो लंग्स हैं, एक तो हमारे इस तरफ है और एक हमारे इस तरफ है। अब आप कहेंगे कि इस तरफ तो हार्ट भी है, तो हार्ट के पीछे लंग्स होते हैं, क्योंकि हार्ट छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जितनी आपकी फिस्ट होती है उतने बड़ा आपका हार्ट होता है। यानी मेरा हार्ट इतना बड़ा है और उसके पीछे लंग्स होते हैं। अब लंग्स किस काम आते हैं? वो एक बलून टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो एयर से भरे होते हैं और उनके अंदर फ्रेश एयर जाती है और वो जो बेकार एयर, जो गंदी हवा होती है हमारे अंदर, वो उसको बाहर निकाल देते हैं। आते हैं बोन्स पे। द हार्ड पार्ट्स विच वी फील इनसाइड आवर बॉडी आर बोन्स। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स। दीज आर बिहाइंड द स्किन। अब जो हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी के, उसे हम बोन्स बोलते हैं, जो हम फील कर पाते हैं लेकिन बाहर से, अंदर से नहीं। आप अपना हाथ दबा के देखोगे यहाँ से तो आपका हाथ पूरा नहीं दब रहा, क्योंकि अगर मसल होती ऐसे तो पूरी दब जाती है, लाइक दिस। पर यह है एक हार्ड पार्ट, जहाँ से आपका हाथ ना दब रहा हो वो बोन है। ये नकल्स हैं आपके, ये आपकी बोन है, क्योंकि ये हार्ड है इसलिए आपको फील हो रही है। जो मसल्स होती हैं हमारी, वो बोन से कनेक्टेड होती हैं और ये हमारी स्किन के पीछे होते हैं। अगर आप यहाँ से अपनी स्किन काट के देखो, काटनी नहीं है बिल्कुल भी, पर जब डॉक्टर काटते हैं स्किन को ऑपरेशन का टाइम पे, तो स्किन के नीचे आपकी मसल्स और बोन्स होती हैं। मैं फिर कहूँगा, आपको अपनी स्किन नहीं काटनी है, डॉक्टर के पास जाके ही करना है जब भी कोई दिक्कत आए। वैसे कुछ नहीं करना है, योर बॉडी इज बिल्कुल एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। अब आते हैं पॉइंट पे। डू यू नो बोन्स एंड मसल्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बोन्स और मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी को शेप देती हैं। इसलिए मैंने मना किया कि अपनी बॉडी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे शेप और सपोर्ट खराब हो सकता है। एन अडल्ट हैज 206 बोन्स। एक अडल्ट यानी एक जो बड़ा आदमी होता है, जैसे कि मैं हो गया या फिर मेरे से बड़े बड़े या मेरे से हल्के छोटे 1-2 साल, उनकी 206 बोन्स होती हैं, यानी 206 हड्डियां होती हैं। और जो एक नया बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बिल्कुल अभी अभी दुनिया में आया है, उसकी 300 बोन्स होती हैं। बातें हैं सेंस ऑर्गन्स पे। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, taste and feel. These 5 sense organs are the eyes, ears, nose, tongue and skin. अब टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनसे हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, फिर स्मेल कर पाते हैं यानी सूंघ पाते हैं, फिर चख पाते हैं यानी टेस्ट करना, एंड फील यानी आप उसे महसूस कर पाते हैं कोई भी चीज़ को। जैसे मैंने अपने यहाँ ऐसे किया तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि मैंने ऐसे चिमटी काटी अपने और स्किन पे काटी, तो स्किन से फील कर पाते हैं हम कि एक्चुअली में क्या हुआ। मेरे यहाँ पे सपोज पेन लग गया तो मुझे फील होगा कि हाँ मेरे पेन लगा है, मुझे कुछ चुभा है। अब वी सी विद आर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। वी हियर विद आर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। हमारी आंखें ये रही, हमारे कान ये रहे। फिर वी स्मेल विद आर नोज, ये है हमारी नोज, इससे हम सूंघते हैं। वी टेस्ट विद आर टंग, जो आपके मुंह के अंदर एक बड़ी सी मसल होती है, उसे हम टंग बोलते हैं, जिससे आप टेस्ट कर पाते हैं। वी फील विद आर स्किन, और जो आपके ये पूरी की पूरी ये खाल है, स्किन है, इससे आप फील कर पाते हैं। तो यहीं पे होता है हमारा चैप्टर फिनिश। जल्दी से इसकी ग्लॉसरी और क्विक रिव्यू को देख लेते हैं। ग्लॉसरी में हमारे पास 2 शब्द होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, जिनके मतलब बताए जाते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। दोज ऑर्गन्स विच वी कैन टच एंड सी, ऐसे ऑर्गन्स जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। सेकेंड है इंटरनल ऑर्गन्स। दोज ऑर्गन्स विच वी कैन नॉट टच एंड सी, वो ऑर्गन्स जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। क्विक रिव्यू। फर्स्ट पॉइंट,
द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत ही एक अलग तरीके की, अलग किस्म की और वंडरफुल मशीन होती है। सेकेंड पॉइंट, एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच वी कैन टच एंड सी। एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड डिसाइड। जो हमारा दिमाग होता है वो हमें हेल्प करता है सोचने में और डिसाइड करने में। फोर्थ, स्टमक इज इन आर एब्डोमेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका चेस्ट से नीचे और आपकी हिप्स या फिर थाइस से ऊपर जो हमारा पूरा हिस्सा होता है, लेग से ऊपर जो हिस्सा होता है और चेस्ट से नीचे हमारा एब्डोमेन होता है, और उसके अंदर एक बॉडी पार्ट होता है इंटरनल ऑर्गन स्टमक। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे, जिसमें फर्स्ट है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। फर्स्ट क्वेश्चन है आवर बॉडी इज अ डैश मशीन। हमारी बॉडी एक डैश मशीन है। तो ऑप्शंस है वंडरफुल, सिंपल, रोबोटिक, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वंडरफुल। हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा है? आपको ऊपर बताया मैंने कि जो हमारी स्किन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेन हेल्प्स अस टू डैश। ब्रेन हमें किस चीज में हेल्प करता है? डिसाइड, थिंक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ब्रेन हमें हेल्प करता है डिसाइड एंड थिंक दोनों करने में। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन है सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वी सी विद आवर डैश। हम अपनी किन ऑर्गन से देख पाते हैं? तो हम अपनी आईज से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आईज से देख पाते हैं। अब आते हैं चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फर्स्ट है डैश नेवर रेस्ट्स। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कभी थकता नहीं है, जो कभी आराम नहीं करता? तो वो ऑर्गन है हार्ट, यानी हमारा दिल। टू, डैश डाइजेस्ट द फूड वी ईट। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे खाए हुए फूड को पचाता है, डाइजेस्ट करता है? तो इसका आंसर है स्टमक। क्वेश्चन नंबर 3, डैश आर कनेक्टेड टू बोन्स। ऐसी कौन सी चीजें होती है हमारी बॉडी में जो बोन से कनेक्ट होती हैं? तो इसका आंसर है मसल्स, फिर मसल्स। फोर्थ, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज डैश बोन्स। एक न्यू बॉर्न बेबी की टोटल 300 बोन्स होती हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है उसकी वो बोन्स 206 रह जाती हैं। अब आप बोलोगे कि सर बाकी की 94 बोन्स कहाँ हैं? तो बेटा वो 94 बोन्स जो है जुड़ जाती हैं अलग अलग बोन्स से, ताकि वो 206 रह जाएं। कोई ना निकाल नहीं लेता, या फिर वो अपने आप निकल नहीं जाती, वो जुड़ जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन बॉडी हैज 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी के 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। तो यस, ट्रू। हार्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ आवर चेस्ट। नहीं, हार्ट हमारी लेफ्ट साइड पे होता है चेस्ट की, तो ये है फॉल्स। वी हियर विद आवर आईज। गलत, फॉल्स। वी हियर विद आवर ईयर्स एंड वी सी विद आवर आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं और अपने कानों से सुनते हैं। फोर्थ, वी टेस्ट विद आवर टंग। ट्रू, हम अपनी जीभ से या फिर अपनी टंग से ही टेस्ट या चख पाते हैं चीज़ों को। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो आपको पहले से पता होंगी या फिर आपने अब नई नई सीखी होंगी। हमने पढ़ा कि कौन कौन से टाइप के ऑर्गन्स होते हैं और कितने प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, और उन ऑर्गन्स में कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है, उसका वर्क क्या है, और बाकी और सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो कितने कितने काम करते हैं, और कौन थकता है कौन नहीं थकता है। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो बस आप भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, मेरे साथ अगले चैप्टर्स में भी बने रहना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।